मिश्री से मीठे नंदलाल के बोल, इनकी बातें हैं सबसे अनमोल। जन्माष्टमी के इस पावन अवसर पर दिल खोल के जय श्री कृष्ण बोल। जी हाँ, नमस्कार, मैं हूँ आपके साथ कविता थपलियाल। कृष्ण जन्माष्टमी की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। वृंदावन में राधा की भक्ति, ब्रज में मुरली की मिठास, मुंबई में माखन का स्वाद और गोकुल में गोपियों का रास, और इन सब से मिलकर बन रहा है जन्माष्टमी का दिन खास। और इसी खास जन्मदिन के मौके पर पेश है हमारी आज की खास पेशकश, लाडला कन्हैया मेरा। जब कृष्ण की बात आती है तो वृंदावन की खुशबू, राधा कृष्ण का प्यार, कन्हैया का नटखटपन, माँ यशोदा की फटकार, ये सब महसूस होने लगते हैं। ऐसा एहसास होता है मानो मुरली मनोहर की लीला शुरू हो रही है। और ये प्रेम सिर्फ मथुरा वृंदावन तक ही नहीं सिमटा हुआ है, बल्कि देश के कोने कोने में फैला है, यानी कि कण कण में कान्हा का वास है। जन्माष्टमी के जश्न की 6 खूबसूरत तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं जो देश भर से आई हैं। देश भर में दिल्ली में जन्माष्टमी की धूम है तो बंगलुरु में जन्माष्टमी के रंग में लोग रंगे हुए हैं। वहीं श्री कृष्ण जन्मभूमि में जश्न की तस्वीरें मंत्र मुग्ध कर रही हैं। उधर मुंबई में अगर हम देखें तो मुंबई में दही हांडी को लेकर गोविंदा बने युवाओं का जोश देखते ही बनता है। उज्जैन में भी जन्माष्टमी उत्सव पर आप देख सकते हैं पूरे परवान पर है। तो गुजरात में जन्माष्टमी के मौके पर जगह जगह पूजा अर्चना का दौर जारी है। लेकिन रुक करेंगे मुंबई का। दही हांडी को लेकर महाराष्ट्र में जोश और खरोश जबरदस्त है। वर्ली में दही हांडी के एक कार्यक्रम में पूर्व सीएम और मौजूदा डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस भी शामिल हुए। उन्होंने मौजूद गोविंदाओं का जोश बढ़ाया और वहीं दही हांडी फोड़ने के लिए गोविंदाओं की एक ऐसी टोली सामने आई जो देख नहीं सकती। जी हाँ, लेकिन इसके बाद भी बिना देखे गोविंदाओं ने कैसे पिरामिड बनाया और दही हांडी तोड़ने का प्लान बनाया, बता रहे हैं हमारे सहयोगी विश्व मोहन, जो कुछ देर पहले वर्ली पहुंचे थे। गोविंदाओं की टोली के बीच में एक टोली ऐसी भी है जो ब्लाइंड टोली है, जो दृष्टिहीन है। वो ऐसे गोविंदा, इनकी भी टोली है और ये लोग भी पिरामिड बनाकर दही हांडी फोड़ने के लिए मुंबई में और जगह जगह पे कई जगह इन्होंने अपना पिरामिड बना के ऐसा काम किया भी। हमारे साथ उन टोली के कुछ सदस्यों से, कुछ गोविंदाओं से बात करते हैं। क्या तैयारी आप लोगों ने कैसे की? हमने इसकी तैयारी 2 महीने पहले स्टार्ट की थी और शुरुआत में हमें जब हमने शुरुआत की थी तब हमें बहुत तकलीफ इसलिए हुई, बारिश बहुत जोरदार होती थी। कभी कभी बहुत हमें करते वक्त बहुत तकलीफ होती थी। पर अगर आप लोगों को बिना देखे हुए कैसे फील करते हैं कि कैसे ऊपर जाना है, पिरामिड कैसे बनाना है? पहली बात, जब हम पिरामिड बनाते हैं तो हम लोग एक दूसरे को पहले स्पर्श से हम एक दूसरे को हाथ लगाकर देखते हैं कि किस तरह से कौन खड़ा है। उस हिसाब से हम उनके ऊपर पहले एक बार कोशिश करते चढ़ने की, तो पोजीशंस ऐसे रहती है, वो पोजीशंस के हिसाब से हम ऊपर चढ़ते हैं। ओके, आपने कैसे तैयारी की, कैसे और कितने मंडल में आप लोग अब तक जा चुके हैं और क्या आगे कितने और मंडल में शामिल होने वाले हैं? हम लोग लगभग दिन भर में 20 से 25 जगह पर हम लोग जाते हैं और अभी हम लोग 2-4 जगह पे जाके आए यहाँ से। अभी और भी हमें जाना है, थाना तक जाना है अभी। यानी ये पूरे मुंबई के अलग अलग मंडलों में दृष्टिहीन होने के बाद भी ये अलग अलग मंडलों में जा रहे हैं। कहते हैं जब आपके पास हौसला हो तो कुछ भी मुमकिन हो सकता है, और ये वो करके दिखा रहे हैं हमारे गोविंदा, जो दृष्टिहीन होने के बाद भी मुंबई के अलग अलग मंडलों में जाकर लगातार ह्यूमन पिरामिड बना रहे हैं और दही हांडी फोड़ने में अपना योगदान दे रहे हैं और पूरे जोश के साथ। इनके जोश में कोई कमी नहीं दिख रही है। चलिए अब इसके बाद आपको दिखाते हैं मुंबई के दादर इलाके की दही हांडी उत्सव की तस्वीरें, जहां थोड़ी देर पहले हमारे सहयोगी विश्व मोहन पहुंचे थे। आखिर क्या है दादर की दही हांडी के जश्न का नज़ारा, देखिए। मुंबई के दादर इलाके में खड़ा हूं जहां पर दही हांडी का बड़ा आयोजन यहां पर हो रहा है और मानव श्रृंखला बनाकर
यहाँ पर देखिए गोविंदा किस तरह से अपनी तैयारी कर रहे हैं। हांडी फोड़ने की तैयारी चल रही है और एक बहुत बड़ा हुजूम है, यहाँ पर उत्साह है, जोश देखने को मिल रहा है, क्योंकि 2 साल बाद इनको मौका मिला है और इन्होंने हालांकि काफी कम समय में तैयारी की है। इनको पता नहीं था कि इस बार भी मौका मिलेगा कि नहीं, लेकिन इस बार सरकार ने इन्हें इजाजत दी है और साथ ही इस बार इनको इजाजत ही नहीं, इनके लिए इंश्योरेंस कवर भी महाराष्ट्र सरकार की तरफ से दिया गया है। ये देखिए क्या उत्साह है, एक हाई वोल्टेज एनर्जी के साथ यहाँ पर गोविंदा तैयारी कर रहे हैं। मटके तक पहुंचने की तैयारी यहाँ पर चल रही है। मुंबई का दादर इलाका है, जहाँ पर जबरदस्त भीड़, जबरदस्त उत्साह, जबरदस्त जोश यहाँ पर गोविंदाओं में देखने को मिल रहा है। अगर कारोबारी एंगल से भी देखें तो ये साल सबके लिए बढ़िया है। मुंबई के लिए खास के इसलिए ज्यादा अच्छा है क्योंकि दही हांडी का जो उत्सव होता है मुंबई से बेहतर कहीं नहीं मनाया जाता है। यहाँ पर रेप्लिकेट किया जाता है बाकी शहरों या बाकी जगहों पे। ये देखिए उत्साह, गोविंदाओं का उत्साह देखिए, क्या जोश, क्या हंगामा हो रहा है और क्या भीड़ है, आप देख सकते हैं उत्साह। ये पहली गोविंदाओं की टोली है ओ जो ऊंचाइयों तक पहुंचे। ये देखिए क्या उत्साह है, जबरदस्त उत्साह के साथ मुंबई के दादर इलाके में मनाया जा रहा है। गोविंदाओं की तरफ से ये पहली कोशिश थी। मैं दादर इलाके में हूँ, हमारे साथ कैमरामैन जितेंद्र मोरे, ET नाउ स्वदेश के लिए। तो वाकई यहाँ पर तो गोविंदाओं का जोश देखते ही बनता है, लेकिन तस्वीरें आपने फिलहाल दादर की देखी हैं, लेकिन कृष्ण जन्माष्टमी के मौके पर मुंबई में दही हांडी की प्रतियोगिता में लड़कियों ने जिस तरह से अपना जोश दिखाया है वो वाकई में देखने लायक है। दादर नक्षत्र लेन की ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, जहाँ पर फिलहाल कई लड़कियाँ, कुछ देर पहले हमने देखा कि लड़कों से भी पूरी तरह उनको टक्कर देती हुई दिखाई दे रही हैं। तस्वीरें आप देख सकते हैं किस तरह से यहाँ पर ह्यूमन पिरामिड बनाया उन्होंने और कैसे लड़कियों ने आराम से एक के ऊपर एक चढ़कर दही हांडी तक वो पहुंची और कृष्ण लीला जिसको हम एक तरह से कहते हैं, जो कि दही हांडी के स्वरूप में देखा जाता है, मनाया जाता है, उसका पूरी तरह से यहाँ पर जोशो खरोश के साथ आप देख सकते हैं। 2 तस्वीरें फिलहाल आपकी स्क्रीन पर दिखाई दे रही है। एक तरफ लड़के आपको ह्यूमन पिरामिड बनाते हुए दिखाई दे रहे हैं, दूसरी ओर लड़कियां भी गोविंदा का त्योहार मना रही हैं और कैसे एक लहर के बाद एक लहर, एक के ऊपर एक चढ़ते हुए उन्होंने इस पूरे त्योहार का जश्न मनाया। और देखिए कितने जोश के साथ और उम्दा बैलेंस के साथ देखिए यहाँ पर तिरंगा हाथ में लेते हुए और ये झंडा फहराया और उसके बाद दही हांडी तोड़ी। चलिए, तो यहाँ पर दादर का एक इलाका हुआ, मुंबई के दादर का एक इलाका हुआ, लेकिन जैसा कि शिव मोहन ने बताया कि दही हांडी के उत्सव में लड़कियां भी बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रही हैं। चलिए जुड़ते हैं शिवानी मिश्रा से, जो दादर से ही जुड़ रही हैं और उत्सव में महिलाओं की भागीदारी कैसी है वो बता रही हैं। महाराष्ट्र में फिलहाल दही हांडी का पर्व कितने हर्षोल्लास से चल रहा है, ये तस्वीरें बताने के लिए काफी हैं। ये सारी बच्चियां हैं, महिलाएं हैं जिन्होंने अपनी दही हांडी की शुरुआत कर ली है। कुछ बच्चियां हैं हमारे साथ मौजूद। कैसा लग रहा है आप लोगों ने? बहुत अच्छा लग रहा है। अच्छा लग रहा है? हाँ। आप लोगों का कितना साल है? वैसे तो हमारा 2005 से ये चालू हुआ था और हमारा 8-9 साल ऑलमोस्ट कंप्लीट हुए हैं। अच्छा, क्या कहना चाहोगे आप लोग कि आप लोगों को स्पोर्ट्स कोटा भी दिया गया है, इस बार दही हांडी को फेस्टिवल के साथ साथ स्पोर्ट्स में भी मनाया जाएगा? बहुत अच्छा लग रहा है कि हमें स्पोर्ट्स में भी हम लोग को हिस्सा लेने मिल रहा है और 2 साल के बाद हम लोग करें तो 2 साल की बहुत मतलब एक्साइटमेंट है, बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है। तो जिस तरह से इन्होंने बताया कि 2 साल हो गए हैं इनको और ये इस तरीके की तस्वीरें आप देख पाएंगे यहाँ पर जो लड़कियाँ मना रही हैं। कैसा लग रहा है आप लोगों को 2 साल के बाद दही हांडी मना के? बहुत खुशी हो रही है। अभी आप लोगों को स्पोर्ट्स कोटा भी मिल गया है, स्पोर्ट्स लेवल पे भी आप लोग खेलेंगे राज्य स्तर पर, कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म दिया है दही हांडी ये अपना नेशनल में लाके, इसके वजह से सब लोगों को अपना इंटरेस्ट आएगा वो खेलने के लिए। वो जो लोग अभी तक सोच रहे थे कि पापा दही हांडी में क्या रखा है करके, तो वो लोग भी आ जाएंगे करने के लिए। वो अगले साल उससे ज़्यादा क्राउड होगा इनका। ओके, तो यहाँ पर आप देख पाएंगे कि काफी ज्यादा एक्साइटेड है। स्पोर्ट्स कोटा में जब से दही हांडी गई है लड़कियों को एक हर्षोल्लास ये
भी है कि अब जो 2 सालों से वो लॉकडाउन के चलते नहीं खेल पा रहे थे, आगे ना सिर्फ खेलेंगे इसको त्योहार की तरह बल्कि स्पोर्ट्स की तरह आगे खेलकर इसमें भी जीत का शिखर वो तोड़ते और चुनते हुए नजर आएंगे। वहीं महाराष्ट्र सरकार भी कृष्ण जन्माष्टमी को लेकर काफ़ी तैयार दिखाई दे रही है। दही हांडी को देखते हुए बीएमसी और सरकारी हॉस्पिटल्स में कुछ बेड को रिजर्व में भी रखा गया है। मटकी फोड़ने के दौरान घायल हुए गोविंदाओं को इलाज के लिए हॉस्पिटल में 2 से 5 बेड रिजर्व रखे गए हैं और इसके साथ ही हॉस्पिटल में ऑर्थोपेडिक सर्जन और नेत्र रोग एक्सपर्ट डॉक्टर्स को अलर्ट पर रखा गया है। आपको बता दें, साल 2019 में मटकी फोड़ने के दौरान 50 गोविंदा घायल हुए थे और साल 2018 में 86 गोविंदा घायल हुए थे। इन्हीं घटनाओं को देखते हुए सरकार की तरफ से ये इंतजाम किए गए हैं और इसके अलावा दही हांडी उत्सव को लेकर महाराष्ट्र सरकार ने बड़ा ऐलान किया है। अगर दही हांडी के दौरान किसी गोविंदा की मौत हो जाती है तो पीड़ित परिवार को 10 लाख रुपए का मुआवजा दिया जाएगा। वहीं अगर कोई गोविंदा घायल होता है तो उसे 5 लाख रुपए की आर्थिक मदद दी जाएगी और उनके लिए ग्रुप बीमा का प्रावधान भी किया गया है। महाराष्ट्र के सीएम एकनाथ शिंदे ने कहा है कि दही हांडी को महाराष्ट्र में स्पोर्ट्स कैटेगरी के तहत मान्यता दी जाएगी और गोविंदाओं को खेल श्रेणी के तहत नौकरी भी मिलेगी। चलिए तो यहाँ पर अब रुक करते हैं मुंबई के घाटकोपर की ओर, जहाँ पर से हमारे सहयोगी विश्व मोहन लाइव हमारे साथ जुड़ गए हैं। विश्व मोहन, सुबह की आपकी और कुछ देर पहले की दादर की तस्वीरें तो हमने देखी, जहाँ पे शानदार ह्यूमन पिरामिड बनाते हुए दिखाई दिए युवा और युवतियाँ, लेकिन अब फिलहाल आप घाटकोपर में हैं। बताएं क्या नज़ारा है, क्या हलचल है आपके इर्द गिर्द? देखिए, घाटकोपर इलाके में हूँ मैं, मुंबई का एक ऐसा इलाका जहाँ पर बीजेपी के विधायक राम कदम यहाँ पर आयोजन करवाते हैं, दही हांडी का आयोजन। कई सालों में इस तरह का उत्साह, उस तरह का जोश, उस तरह का उमंग किसी फेस्टिवल के लिए पिछले कई सालों में देखने को नहीं मिला। जबरदस्त लोगों की भीड़ है, जबरदस्त उत्साह है, चारों तरफ देखिए क्या भीड़ है चारों तरफ। और यहाँ पर अगर आयोजन की बात करें तो यहाँ पर 21 लाख रुपए तक का इनामी राशि रखा गया है। वहीं थाने की बात करें तो 51 लाख से 55 लाख तक की इनामी राशि रखी गई। लेकिन जिस तरह के क्राउड यहाँ पर है, जिस तरह का लोगों में जबरदस्त जोश है, वो कहीं भी नहीं है। मैं कई मंडल में गया और यहाँ महाराष्ट्र के अलग अलग हिस्से से लोग आ रहे हैं गाड़ियों में भरकर, गोविंदा की टोली आ रही है और यहाँ पर मटका फोड़ने की कोशिश हो रही है। और यहाँ पर हालांकि बारिश की वजह से यहाँ पर बारिश के बावजूद भी लोगों का जोश कम नहीं हुआ है और लोगों का जोश देख सकते हैं कितनी भीड़ है। चारों तरफ सिर्फ लोग ही लोग दिखाई दे रहे हैं। और यहाँ पर अगर बात करें तो यहाँ पर महाराष्ट्र के सीएम एकनाथ शिंदे आए थे, डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस आए थे, मुंबई के बीजेपी के प्रेसिडेंट आशीष आए थे। तो यहाँ पे तमाम नेता आ रहे हैं, एक्टर एक्ट्रेस आए हैं। तो कुल मिलाकर पूरे जोश के साथ कई सालों के बाद लोगों के पास मौका मिला है और लोग पूरे जोश के साथ इसको इस बार सेलिब्रेट कर रहे हैं। गोविंदाओं के लिए इस बार कुछ खास सहूलियत भी दी गई है। उनके लिए 10 लाख तक का इंश्योरेंस बीमा दिया गया है। एडवेंचर स्पोर्ट्स के तौर पर इसे शामिल किया जा रहा है। जो लोग इस स्पोर्ट्स में हिस्सा लेंगे उनको स्पोर्ट्स कैटेगरी के तहत महाराष्ट्र में जॉब दिया जाएगा। देखिए जबरदस्त भीड़ है, जबरदस्त जोश है। आप देख सकते हैं कि उत्साह लोगों का, क्योंकि कई साल बाद इस तरह का मौका मिला है। और मैं विश्वमोहन कुमार घाटकोपर इलाके से कैमरामैन जीतू मोरे के साथ ईटी नाउ स्वदेश की। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद विश्व मोहन, आपने हमें घाटकोपर का नज़ारा दिखाया और वाकई जिस तरह की भीड़ जुटी हुई है, लग रहा है कि लोगों को बेसब्री से इंतज़ार था आपकी बार गोविंदा का त्यौहार मनाने के लिए। लेकिन कान्हा की नगरी मथुरा में देश के कोने कोने से श्रद्धालु पहुंच रहे हैं और यहाँ पर उनके स्वागत के लिए मथुरा नगरी भी सज धज कर तैयार है। आखिर कैसी है मथुरा की रौनक, बता रही हैं हमारी सहयोगी ज्योति मिश्रा। देश भर में पूरे जोश, हर्ष और उत्साह के साथ आज श्री कृष्ण जन्माष्टमी का पर्व मनाया जा रहा है और आज हम मौजूद हैं खुद
श्री कृष्ण की जन्मभूमि यानी मथुरा में श्री कृष्ण जन्मस्थली पे आज देख सकते हैं कि अष्टमी के मौके पर, जन्माष्टमी के मौके पर देश और दुनिया से अलग अलग शहरों से जो भीड़ है वो यहाँ बड़ी संख्या में उमड़ रही है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी यहाँ शाम को दर्शन करने आएंगे और ऐसे में भगवान श्री कृष्ण जो कि विष्णु जी के 8वें अवतार माने जाते थे, उनका जन्मदिन मनाने के लिए भक्त जो है वो भारी संख्या में यहाँ पर आज पहुंच रहे हैं। जो नजारा है वो बेहद ही खूबसूरत है। मंदिर को दुल्हन की तरह सजा दिया गया है और भक्त पूरी तरह से उत्साहित हैं कि रात 12 बजने के बाद लड्डू गोपाल को झूला झुलाकर उनका जन्मदिवस मना सकें। लगातार तस्वीरें और यहाँ के जो खूबसूरत दृश्य है वो आप तक पहुँचाते रहेंगे कि किस तरह से राधे राधे के गूंज के बीच कृष्ण जन्मोत्सव मनाया जा रहा है। कहीं धूमधाम से नाचना गाना जारी है तो कहीं भजन कीर्तन का दौर जारी है। कृष्ण जन्मस्थली में आज अलग अलग जगह पर इसी तरह की खूबसूरत तस्वीरें आपको देखने के लिए मिल जाएंगी। दिल्ली के इस्कॉन मंदिर में कृष्ण भक्त आस्था में झूमते नजर आए और देखिए हमारी ये स्पेशल रिपोर्ट। आज पूरी देश और दुनिया श्री कृष्ण जन्मोत्सव की धूम में रची बसी हुई है। इस वक्त हम दिल्ली के इस्कॉन मंदिर में हैं और आप देख रहे हैं कि सुबह के वक्त से ही कृष्ण जन्माष्टमी की रात्रि से पहले जो कृष्ण भक्त हैं वो मंदिरों में जुटना शुरू हो गए। तस्वीरें इस वक्त आप देख रहे हैं, बाकायदा जो कृष्ण जी की मूर्ति है उसको सुसज्जित की है और तमाम कृष्ण भक्त जो हैं वो इस वक्त कृष्ण भक्ति के गीत में डूबे हुए नजर आ रहे हैं। हरे रामा हरे कृष्ण के भजनों से लगातार यहाँ गुंजायमान और लगातार कृष्ण भक्ति में झूमते हुए आपको कृष्ण भक्त यहाँ पर नजर आ रहे होंगे। प्रभुपाद के तमाम भजनों और भगवान श्री कृष्ण के आगमन की खुशी जो है इस वक्त सभी श्री कृष्ण भक्तों के चेहरे पर दिखाई दे रही है। रात्रि 12 बजे आज जो है वो जन्म जो है वो होगा भगवान श्री कृष्ण का और सिर्फ दिल्ली ही नहीं, मथुरा जहाँ पर श्री कृष्ण जन्मभूमि है आज भी वहाँ पर श्री कृष्ण जन्मोत्सव मनाया जाएगा। हालांकि इस बार तो अलग अलग तारीखों पर जो है वो श्री कृष्ण जन्मोत्सव मनाया गया और बहुत ही पुण्य तिथि है जब जग जग के दाता श्री कृष्ण जो है वो प्रकट होते हैं और भगवान के अवतार कृष्ण जो मथुरा की गलियों में जो रहे, वृंदावन की गलियों में खेले बढ़े और अब उनके कृष्ण भक्त आपको यहाँ तस्वीरों में झूमते हुए नजर आएंगे और इस उल्लास पर काफी ज्यादा सुसज्जित किया गया और तमाम श्री कृष्ण भक्त राधे राधे और हरे रामा हरे कृष्णा की धुन पर इस वक्त झूमते हुए नजर आ रहे हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं और जन्माष्टमी सेलिब्रेशन की तस्वीरें देश के कोने कोने से जो आ रही हैं वो आपको दिखाते हैं। देखिए सबसे पहले कैसे जम्मू कश्मीर से लेकर केरल तक यहाँ पर हरे राम हरे कृष्ण के जयकारों से मंदिर गूंज उठा है। मंदिरों को भव्य तरीके से सजाया गया है। भगवान के दीदार के लिए भक्त उमड़ पड़े हैं और एमपी के उज्जैन से लेकर असम के गुवाहाटी तक सभी लोग भक्ति रस में लीन है। हर जगह लोग झूमते और गाते नजर आ रहे हैं। जन्माष्टमी की एक और तस्वीर आपको दिखाते हैं। ये है यूपी के वाराणसी से और आपने अक्सर लड्डू गोपाल को झूले में झूलते तो ज़रूर देखा होगा, मगर बाबा की नगरी में कान्हा बुलडोजर में सवार हैं जो भक्तों को खूब आकर्षित कर रहे हैं। देश भर में कृष्ण जन्माष्टमी की धूम है। बाजार में लड्डू गोपाल की रौनक देखने को मिल रही है। वाराणसी के बाजारों में यूं तो हर तरह के लड्डू गोपाल नजर आ रहे हैं, लेकिन बुलडोजर पर सवार लड्डू गोपाल भक्तों को खूब आकर्षित कर रहे हैं। कान्हा बुलडोजर चलाते नजर आ रहे हैं। दुकानदारों का कहना है कि जिस तरह सीएम योगी प्रदेश से भ्रष्टाचार और अपराधियों की लंका लगा रहे हैं, उसी तरह कान्हा समाज से दुष्टों का नाश करेंगे। हम लोग भगवान जी के विभिन्न प्रकार के वस्त्र, माला, मुकुट और इस बार जो है कान्हा जी बाबा योगी की तरह जो है बुलडोजर पर बैठे हुए आए हैं, अपराधियों के खिलाफ जो है लगाम लगा रहे हैं। देश आजादी का अमृत महोत्सव मना रहा है। ऐसे में जश्न आजादी का रंग भी कन्हैया पर खूब चढ़ रहा है। तो ये जश्न, ये जोश, ये हर्ष, ये उल्लास, ये नज़ारे करीब 3 साल बाद देखने को मिल रहे हैं। और जब से कोरोना हुआ है लोगों ने दूरी बनानी शुरू कर दी थी, जिसके चलते त्योहारों में सबसे ज़्यादा असर पड़ा। लेकिन अब की बार हमने देखा कि त्योहारों का अकेलापन ख़त्म हो गया और लोग जमकर जन्माष्टमी मना रहे हैं, जिसके चलते बाजार भी गुलजार हैं और दुकानदारों की भी खूब बिक्री हो रही है। एक रिपोर्ट।
इस बार की दही हांडी है स्पेशल क्योंकि 2 साल के लंबे गैप के बाद फिर से दही हांडी का सेलिब्रेशन होगा और साथ ही जितने भी रेस्ट्रिक्शंस लगाई थी, पाबंदियां लगाई गई थी, वो सब हटा दी गई हैं। यानी इस बार पूरे उत्साह के साथ यानी ज़्यादा जोश के साथ दही हांडी का सेलिब्रेशन हो रहा है। खास तौर पे बाजार में देखिए रौनक जितनी है रौनक भी उतनी ही ज़्यादा है, चाहे मटकियों की बात करें, हांडियों की बात करें या फिर डेकोरेशन के लिए फूल हो या किस तरह से भी अन्य डेकोरेशन की मोर पंखी से लेकर लाइटिंग सभी तरह की डेकोरेशन के आइटम की भी डिमांड काफ़ी ज़्यादा बढ़ी है। लाखों के इनाम जीतने के लिए गोविंदाओं के पास ज़रूर मौका होता है, लेकिन इस बार भी काफ़ी ज़्यादा उत्साह है। अन्य हर तरह से लोगों के पास उन्होंने अपनी तैयारियां बहुत पहले से शुरू कर दी थी और इस बार हमने फूल मंडी में भी देखा, वहाँ पर भी जो डिमांड है काफ़ी ज़्यादा है। जहाँ आम दिन पे जो बिक्री होती है उसके मुकाबले 3 से 4 गुना ज़्यादा बिक्री हुई है फूल रिटेल बिक्री में इस बार। चलिए देखते हैं किस तरह की रौनक है, किस तरह के उत्साह है इस बार दही हांडी पर। कन्हैया का आगमन हो गया है और अब फूट रही है दही हांडी। ढोल बज रहे हैं और गा रहे हैं लोग गोविंदा आला रे आला। गत 2 वर्षों से इस उत्सव पर लगाम लगी हुई थी। कोविड का संक्रमण रोकने की कोशिश में इस सेलिब्रेशन से लोग दूर रहे, लेकिन लोग जितने दूर थे उतना ही उत्साह इस बार ज्यादा दिखा। बाजारों में गोविंदा के टी शर्ट से लेकर फूलों के लिए डिमांड काफी ज्यादा रही। हालांकि डेकोरेशन के सामान के दाम में 10% का उछाल भी आया है। इसी त्योहार पर डीजे, डेकोरेशन, ट्रॉफी, जन्माष्टमी स्पेशल टी शर्ट खूब बिके। फूलों की ही बात करें तो इस बार बिक्री सामान्य दिन के मुकाबले 4 गुना ज्यादा रही। लेवल में बिक रहा है। हर साल जो होता है, 2 साल तो कुछ नहीं था, लेकिन ये साल में हाई थोड़ा लेवल। हर दिन ऐसा 10-15 गाड़ी आता है। जन्माष्टमी को ये साल कम से कम 30 गाड़ी तक आ गया हमारा। 30 ट्रक ये माल आ गया, बड़ा टेम्पो 30। महाराष्ट्र सरकार ने भी इस बार कोई कमी नहीं रखी। दही हांडी के लिए लाखों के इनाम तो थे ही, लेकिन इस बार जो लोग हांडी फोड़ने के लिए ह्यूमन पिरामिड बनाते हैं उनके लिए भी किसी एक्सीडेंट होने पर 5 लाख से 10 लाख रुपए तक की आर्थिक सहायता का वादा किया गया था। अस्पतालों में भी खास इंतजाम किए गए थे। ह्यूमन पिरामिड बनाने वालों को महाराष्ट्र में गोविंदा भी कहा जाता है और ऐसे ग्रुप की आर्थिक सहायता के लिए कई ऐलान किए गए। इन ग्रुप्स को भी 2 साल के अंतराल के बाद फिर से शेप में आने में यानी फिट होने में समय लगा और पिछले 1.5 महीनों से इनकी ट्रेनिंग चल रही थी और बाजारों में भी अब इस रिस्पांस के बाद ये उम्मीद है कि इसी तरह के उत्साह को गणेश उत्सव में भी देखा जाएगा। खुशबू तिवारी, ET स्वदेश। चलिए अब आपको ले चलते हैं कश्मीर की वादियों में, जहां नंद गोपाल के जन्मोत्सव की खुशी में लोग झूम रहे हैं। राधा कृष्ण की झांकियां निकल रही हैं। ये कश्मीर में बदलाव की बयार है। ये जन्नत की फिजा में लोकतंत्र की खुशबू है। वो भी श्रीनगर के लाल चौक पर। कश्मीर से धारा 370 हटते ही सब कुछ तेजी से बदलने लगा। कश्मीरी पंडित श्रीनगर में कृष्ण जन्माष्टमी बड़े ही धूमधाम से मना रहे हैं। जन्माष्टमी की झांकियां निकाली जा रही। रथ पर सवार राधा कृष्ण की इस खूबसूरत जोड़ी को देखिए, जो कश्मीरी आवाम के आपसी भाईचारे और एकता का संदेश दे रही है। श्रीनगर के लाल चौक पर कश्मीरी पंडितों ने जन्माष्टमी की झांकियां निकाली। कृष्ण भक्ति में लीन भक्त झूमते और गाते नजर आए। बड़ी संख्या में महिलाएं भी झांकी में शामिल हुई। चलिए, तो देश के कोने कोने से हमने आपको बताया किस तरह से कृष्ण जन्मोत्सव की धूम मची हुई है। कहीं गोविंदा मनाया जा रहा है तो कहीं झांकी आ रही है। और इसी के साथ इस शो को भी हम यही समाप्त करते हैं, लेकिन ET स्वदेश की पूरी टीम की तरफ से आप सभी को कृष्ण जन्माष्टमी की ढेरों शुभकामनाएं। नमस्कार।